बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में 3-4 बड़ी बड़ी पार्कें हैं, सैरगाहें हैं। इनमें एक तो रेस कोर्स है, इसके साथ ही जनाब पार्क है जिसको लॉरेंस गार्डन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ गुलशन इकबाल है। और लाहौर की एक और बड़ी पार्क जो सबसे ज़्यादा मेंटेन की गई है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो है मॉडल टाउन पार्क। ये प्राइवेट सोसाइटी की पार्क है। वहाँ पे आप जब भी जाएं, आपको एक नौजवान बैठा हुआ बड़े गेट के सामने एक साइड पर नज़र आएगा। छोटी सी चटाई इसने बिछाई होती है। वहाँ पे ये कितने अरसे से बैठा है, दरअसल इसकी बिनाई नहीं है। इसने वहाँ पे वेइंग मशीन, वेट करने वाली मशीन लगाई हुई है। उसके साथ ही एक चार्ट लगा हुआ है। लोग वहाँ पे अपना वेट करते हैं और इसको जो भी किसी के मंशा हो इसको अदा कर देता है। पहले वहाँ पे 10 रुपये लिखा हुआ होता था, लेकिन अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। हमने इस नौजवान के बारे में जानने की बात की, इससे गुफ्तगू की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि ये नौजवान यहाँ पे कब से बैठा हुआ है, इसकी आंखों के साथ क्या हुआ था, और इसने यहाँ पे बैठने का फ़ैसला क्यों किया, और इसके अलावा वो क्या कुछ करता है। आइए इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शमशाद हुसैन। शमशाद हुसैन, आप यहाँ पे कब से बैठते हैं? मुझे तकरीबन हो गया 25 से 30 साल। अच्छा, इसी पार्क में? यही इसी जगह पर। अच्छा, तो ये आंखों का क्या हुआ था आपका? आंखों का बाई बर्थ कम नज़र आता था बहुत। अच्छा। तो उसके बाद ऐसा ऐसा नज़र सारी चली। अच्छा, तो यहाँ पे घर कहाँ पे आपका? यहाँ पे एक इदारा मैं चला रहा हूँ। अच्छा, छोटा सा ब्लाइंड का ना। ठीक है। जी ब्लॉक में 49 जी। अच्छा, नाबीना लोगों मॉडल टाउन में? हाँ जी। ठीक है। तो उन नाबीना अफराद को कंप्यूटर, मोबाइल इस तरह यूज़ करना, ये ठीक सारी है। चीज़ें कोर्सेज करवाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने बताया कि 30 साल से आप बैठते हैं यहाँ पे, जी जी। तो यहाँ पे कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि अपना जो गुजारा चल जाता है। मगर ये है कि बंदा तो रखता ही नहीं। ठीक है। तो जो आप अदारा चला रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है शमशाद बशीर वेलफेयर फाउंडेशन। अच्छा, तो उसमें हुकूमत तावन करती है कोई? हुकूमत अभी जो है ना वो रजिस्टर्ड है। अच्छा। वो उसका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, वो यानी कि ना बैंकों वाले ज़रा चक्कर लगवाते रहते हैं। ठीक है। तो जब कोई अकाउंट ओपन होगा तो तभी हुकूमत तावन करेगी ना, वो तो ठीक। चेक वगैरह ही देगी। ठीक है। तो कितने अरसे से अदारा आपने बनाया वो? ये मैं 15 साल से हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने कोई तालीम भी हासिल की है? मैं ग्रेजुएशन। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो उसके बाद फिर आपकी बिनाई ख़त्म हो गई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता? मैंने ये ब्लाइंड हो के किया, 8 तक देख के पढ़ा है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद फिर बिनाई जाती रही। तो ये तो आपने बड़ा अच्छा किया। अमूमन जैसे ही वो नज़र किसी की ख़त्म होती है लोग मांगना शुरू कर देते हैं। नहीं, मेरी अपनी कोशिश है कि कोई भी ब्लाइंड जो है उसके अंदर स्किल्स हो, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, ठीक बस है। अल्लाह से मांगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इंशाल्लाह, मैं आपको, कोई नंबर है आपका, फ़ोन नंबर? जी जी, 0300 अच्छा जी। 480 ठीक है। 2249। ठीक है। अच्छा, तो अभी आपका जो है वो नज़र कोई अंधेरे रोशनी का पता चल जाता है? नहीं। अच्छा, बिल्कुल ख़त्म है? हाँ जी, ये आप गूगल से भी सर्च करेंगे, मेरा नंबर भी आ जाएगा सारा कुछ। जी जी, ठीक है। डायरेक्ट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आपने शमशाद हुसैन की बिपता सुन ली। ऐसे नौजवान जिनकी बनाई जाती रहती है वो क्या करते हैं, लेकिन ये नौजवान अज़म का एक पहाड़ साबित हुआ है। इसने अपने आप का मुस्तकबिल बनाने की कोशिश की और दूसरों के लिए भी ये रहनुमाई का बायस बना। जैसे इसने कहा कि ये अपने जैसे लोगों के लिए एक अदारा बना रहा है, और यहाँ पे कितनी अफसोसनाक बात है, बल्कि शर्मनाक बात है कि ये नौजवान अदारा बना रहा है अपने जैसे लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए, लेकिन बैंक वाले इससे भी चक्कर लगवाते हैं। होना तो ये चाहिए कि बैंक हो या कोई भी इदारा हो, ऐसे लोग उनके सामने आएँ तो उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें, उनके लिए आसानी पैदा करें। लेकिन ये कहते हैं कि बैंक वाले चक्कर लगवाते हैं। बहरहाल इस नौजवान ने जो कुछ अपने जैसे लोगों के लिए करने की कोशिश की है वो उसकी सताइश की जानी चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ी सी मजदूरी का
بہانہ بنا کر جواز بنا کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا فراڈ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ نوجوان ایک سبق ہے، ان کے لیے یہ نوجوان ایک رہنمائی کا استعارہ ہے، کس طریقے سے اس نے ایجوکیشن حاصل کی اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا روادار نہیں ہوا بلکہ ایک ادارہ بھی قائم کر دیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ شمشاد حسین کا ایک باقاعدہ انٹرویو کریں جس میں وہ باتیں بھی ان سے پوچھی جائیں جو اس موقع پر ان سے نہ ہو سکی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔